डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है द स्कूल बॉय। ये एक पोएम है जो कि हनी ड्यू की पोएम नंबर 5 है। द स्कूल बॉय का मतलब होता है स्कूल जाने वाला लड़का। तो इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन आंसर हम करेंगे। स्टेंजास फॉर कॉम्प्रिहेंशन लिखा हुआ है ऊपर, जिसका मतलब होता है जो स्टेंजा का मतलब होता है जो किसी पोएम का जो हिस्सा होता है, भाग होता है, उसको स्टेंजा बोलते हैं। और कॉम्प्रिहेंशन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को पढ़ कर के जो हमें नॉलेज मिलती है, जो चीज़ हमें हमारे माइंड में जाती है, उसको हम कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं। तो इस जो पोएम की जो लाइनें हैं इसको हम पढ़ेंगे और जो फिर इसकी हिंदी मीनिंग को भी पता करेंगे, और साथ में जो इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे देखिए आपके सामने हैं, तो ये क्वेश्चंस हैं, इसके क्वेश्चंस आंसर्स को हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इस पोएम की स्टेंजा की। आई लव टू राइज इन अ समर मॉर्निंग। दस आई लव, आई मीन्स मुझे, लव मीन्स बहुत अच्छा लगता है, टू राइज सुबह उठना, समर मॉर्निंग गर्मियों में जब सुबह होती है, गर्मियों में जब मॉर्निंग होती है तो उस समय उठना मुझे बहुत अच्छा लगता है। व्हेन द बर्ड्स सिंग ऑन एवरी ट्री, ये एक ऐसा समय होता है जब पेड़ पर चिड़िया गाना गाती हैं। सिंग मीन्स गाना गाना, ऑन एवरी ट्री, ये एक ऐसा समय होता है जब पेड़ पर बैठी हुई जो चिड़ियाएँ होती है वे गाना गाती है। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड हिज हॉर्न, डिस्टेंट का मतलब होता है दूर, और जो दूर उपस्थित कोई हंट्समैन होते हैं या कोई शिकारी होते हैं, वे क्या करते हैं, बिंड्स हिज हॉर्न, वे अपने बाजे को बजाते हैं, फूंक मार करके अपने बाजा को, जो उसका बाजा होता है, भोपू होता है, उसको बजाते हैं। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और ये इतना अच्छा समय होता है कि जो स्काई लार्क नाम की जो पक्षी होता है वो मेरे साथ गाता है। स्काई लार्क एक छोटी सी चिड़िया होती है जिसको हम स्काई लार्क के नाम से जानते हैं। जब वो मेरे साथ गाती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत आनंद आता है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, ओह व्हाट स्वीट कंपनी। और जब वे चिड़ियाएँ पेड़ पर चहचहाती हैं तो मैं उनके साथ गाना गाता हूँ, तो उनका जो साथ होता है बड़ा अच्छा होता है। स्वीट, स्वीट मीन्स बहुत सुंदर, कंपनी मीन्स साथ, उनका जो साथ होता है बहुत सुंदर होता है। एक बार दोबारा से स्टडी करेंगे। आई लव टू राइज इन समर मॉर्न, मुझे समर में, मतलब मीन्स गर्मियों की जो मॉर्निंग होती है, जो सुबह होती है, उसमें उठना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। ये एक ऐसा समय होता है व्हेन द वर्ल्ड सिंग्स ऑन एवरी ट्री, जब चिड़ियाएँ पेड़ पर बैठकर गाना गाती है, ये एक ऐसा समय होता है। द डिस्टेंट हंट्समैन विंड्स हिज हॉर्न, और जो दूर स्थित जो शिकारी होते हैं वे अपने बाजे या भोपू को बजाते हैं, तो बड़ा अच्छा लगता है। एंड द स्काई लार्क सिंग्स विद मी, और जो स्काई लार्क होती है, जो एक चिड़िया होती है, जब वो गाना गाती है मेरे साथ बैठ करके तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ओह व्हाट स्वीट कंपनी, ओह व्हाट स्वीट कंपनी। और ये देखिए जो हमारा जो साथ होता है, संगति होती है, ये बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये इस पोएम का मीनिंग है, इस पोएम का मतलब है। इस हिंदी अनुवाद को आप इसको समझने के लिए पढ़ सकते हैं, वैसे मैंने आपको ये समझा दिया है। नीचे कुछ वर्ड नोट्स दिए हुए हैं, देखिए इसमें आई लव टू राइज का मतलब होता है आई एम हैप्पी टू गेट अप, मतलब मुझे उठते हुए प्रसन्नता होना या उठते हुए खुशी होना, उसको हम आई लव टू राइज बोलेंगे। और नेक्स्ट का मतलब है हंट्समैन, हंट्समैन का मतलब होता है हंटर, हंटर मीन्स होता है शिकारी। आगे है बिंड्स, बिंड्स का मतलब होता है फूंक मारना, जैसे कोई बाजा होता है, बांसुरी होती है, तो आप उसको फूंक मार कर बजाते हैं, उसको बिंड्स बोलते हैं। हॉर्न, हॉर्न का मतलब एक, वैसे हॉर्न का मतलब कान होता है, लेकिन यहाँ पे एक प्रकार का बाजा होता है या भोपू होता है जिसको शिकारी बजाते हैं। ठीक है, आगे इसमें स्वीट, स्वीट का मतलब होता है सुंदर या आकर्षक, जो सबको अच्छा लगता है, इस तरह से। तो इसमें आपको ये जो 5 लाइनें हैं इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, इसको पढ़ करके बिल्कुल ऐसे ही समझना है हमें। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दिए होंगे, अब उस पर हमें आंसर देने हैं। देखिए जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। मल्टीपल मीन्स होता है कई सारे या बहुत, चॉइस विकल्प, और क्वेश्चन मीन्स प्रश्न, मतलब एक ऐसे प्रश्न जिसमें कई सारे विकल्प दिए होते हैं, ऐसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बोलते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। तो देखिए जैसे इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड सिंग्स इन, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको पता है बिल्कुल इसका आंसर। द बर्ड्स सिंग इन, जो चिड़िया होती हैं वे गाना गाती हैं। इन, समर मीन्स गर्मियों में, विंटर मीन्स सर्दियों में, रेनी सीजन मीन्स बरसात ऋतु में, ऑटम का मतलब होता है पतझड़ वाली ऋतु में। तो ये कब गाना गाती हैं, आपको बहुत
आसानी से ये सब समझ में भी आता होगा। ये गाना गाती हैं समर, तो इसका आंसर हो जाएगा समर, गर्मियों में। ऑन अ समर मॉर्न द पोएट सिंग्स विद। अब देखिए जब सुबह, गर्मियों की सुबह होती है, मॉर्निंग होती है, द पोएट सिंग्स, तो जो कवि होता है वो गाना गाता है। किसके साथ गाना गाता है? हंटर्स हॉर्न, जो किसी शिकारी का जो हॉर्न होता है, किसी शिकारी का जो भोंपू होता है उसके साथ। द बर्ड्स, उसके साथ। द स्काईलार्क, एक चिड़िया होती है, पक्षी होता है, उसके साथ। या द समर, ये गर्मियों के साथ वो गाना गाता है। तो इसमें आंसर हमारा हो जाएगा सी, द स्काईलार्क। तो इस तरह से करके हमारा ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द समर मॉर्निंग इज़ फुल ऑफ। जो गर्मियों की सुबह होती है, समर मॉर्निंग इज गर्मियों की सुबह, गर्मियों की सुबह होती है इज़ फुल ऑफ। गर्मियों की सुबह भरी होती है, किससे भरी होती है? बर्ड्स, चिड़ियों से। हंटर्स, शिकारियों से। म्यूजिक, संगीत से। स्काईलार्क्स, या फिर जो स्काईलार्क्स नाम की जो पक्षी होता है उससे। किससे भरी होती है? तो देखिए हम इसको समझ सकते हैं, किसके द्वारा समझ सकते हैं? इस हिंट्स के द्वारा। आपके जो मतलब ये स्टैंजा दिया है उसके द्वारा आप इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें आंसर हमारा हो जाएगा किस चीज़ से वो भरी होती है, ठीक है। देखिए इसका आंसर आपके सामने, बर्ड्स, हंटर्स, म्यूजिक, स्काईलार्क, किससे भरी होती है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा स्काईलार्क्स। तो स्काईलार्क से ये भरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द बर्ड्स बिंड्स मीन। देखिए इसमें एक बिंड शब्द आया है, मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ। ये आपके सामने है बिंड्स, WINDS, विंड्स। ये जो विंड्स का मतलब क्या होता है ये आपको उस वाले जो इसमें आपका जो मल्टीपल चॉइसेस है उसमें आपको बताना समझ के। एयर्स, हवा। साउंड्स बाय ब्लाउनिंग ऑफ हॉर्न, ये एक ऐसी आवाज़ जो हम किसी चीज़ में हवा भर के करते हैं। फैंस, पंखा। सॉन्ग्स, गाने। तो इसमें विंड्स का मतलब होता है साउंड्स बाय ब्लोइंग ऑफ हॉर्न, एक ऐसा म्यूजिक, एक ऐसा संगीत जब हम किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में या जब हम किसी बाजे में हवा भर के निकालते हैं, तो ऐसी चीज़ को हम बिंड्स बोलते हैं, ऐसी चीज़ को हम बोलते हैं बिंड्स। तो इस तरह से करके आपको ये समझ में आ गए होंगे। आप इन सब को बहुत अच्छे से सॉल्व करके दिखाएंगे। आप ये लाइनें लिखेंगे और हिंदी मीनिंग आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। फिर उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए उसको सॉल्व करेंगे। थैंक्स।